नमस्कार दोस्तों, बातचीत के एक और एपिसोड के अंदर आपका स्वागत है। नए सेट के साथ हम आपके सामने आ चुके हैं। इंट्रो आता है। हाँ, तो इंट्रो तो आ गया ना। ये भी ज़ेलेंस्की की तरह बातचीत करना शुरू कर चुके हैं दोस्तों। इनको भी नहीं पता कि कब कहाँ पर कैसे बोलना होता है, बस कैमरा शुरू होते ही कुछ भी बोलते हैं। कार्तिक जी नहीं, ज़ेलेंस्की के साथ जो हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है मेरे हिसाब से। लेकिन जो हुआ है वो उन्हीं की गलतियों की वजह से हुआ है शायद तक। अगर अपन चीज़ों को देखें तो यही समझ में आता है कि ज़ेलेंस्की ने बिना सोचे समझे जो काम किए वो पुतिन के ही फेवर में गए। और पुतिन बड़े ही स्मार्ट थे। उनको जैसे ये चीज़ दिखी कि एक फालतू सा बेदिमाग का लीडर यूक्रेन में आ चुका है जीत कर, तो अब मेरे को किस तरीके से स्ट्रेटेजाइज करनी है अपनी जियोपॉलिटिक्स, अपनी नीतियों को, उन्होंने वो करना उसी समय शुरू कर दिया था। आज तो ज़ेलेंस्की का वो दिन आया है जहां पुतिन जीते हैं। आज वो दिन आया है ज़ेलेंस्की का जहां पुतिन जीते हैं और ज़ेलेंस्की इस स्टेज पे हैं कि मैं या तो अपनी हार को स्वीकार करूं या फिर जो मेरे से जीत चुके हैं वो जो कह रहे हैं उसको चुपचाप मान लूं। और जो मीटिंग हुई थी उनकी डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उससे ये देखने को मिला है कि वो इस पोजीशन पे नहीं रख रहे अपने आप को कि मैं उनकी बातें समझ लूँ, मान लूँ। वो अपनी हार नहीं स्वीकार रहे। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक पोस्ट किया था उनसे मीटिंग करने के बाद, जिससे डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि पुतिन जो है, ज़ेलेंस्की जो है, किसी भी हाल में ये नहीं लग रहा है कि ज़ेलेंस्की जो है मेरी बात मान ले या फिर ज़ेलेंस्की इस वॉर को ख़त्म कर दे। ज़ेलेंस्की कुछ सोच कर आए हैं और ज़ेलेंस्की बस उसी पर ही वो है, टिके हुए हैं। अगर ज़ेलेंस्की अपना दिमाग बदलते हैं, मानसिकता बदलते हैं, तो वो दोबारा अमेरिका जो है दोबारा यूक्रेन से बात करने की कोशिश करेगा। वैसे विडंबना इतनी बड़ी है कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको ज़ेलेंस्की की तरह कह रहा हूँ, बैकग्राउंड में ज़ेलेंस्की की तरफ मैं बैठा हुआ हूँ। पर खैर, अगर जो चीज़ कार्तिक ने कही बिल्कुल सही है कि एक देश का एक लीडर कितना ज़्यादा ख़राब कर सकता है एक रिलेशन। क्योंकि देखिए, पहले तो आप वो बयान जो मेनली किस चीज़ पर है, आप वो पूरा बयान सुन लीजिए जो डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के, डोनाल्ड ट्रंप, ज़ेलेंस्की और जेडी वैंस जो यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनके तीनों के बीच में जो कॉन्वर्सेशन चल रही थी, पूरी दुनिया ने उसको देखा। आप वो पहले वो कॉन्वर्सेशन सुन लीजिए। Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the President for trying to bring an end to this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Count once. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems bringing people into your military? And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems, even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. God bless. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. That's Remember exactly what this. you're doing. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. You will feel influence. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having not cards. playing cards. Right now, you don't. You're playing cards. Mr. President. You're playing cards. Serious. You're gambling I'm the with the lives president of in war. millions of people. You're you- gambling with World War III. What do you think You're gambling about? with What do you World think War about? III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. That's with back all to you. respect to your Far country. more than a lot of people said very they respect. should have. Have you said thank you once? This A lot entire of meeting? times. No, in this Even entire meeting, today. have you said thank Even you? today. You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for the United States of are you America speaking about? and the president who's trying to save your country. Please, you think that if you will speak very loudly about the war, you He's can... not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country is in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No. Can You've I done a lot answer? of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not I winning. know. You're not winning this.
You have a damn good chance of coming out okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet, You and haven't not been only alone. in this cabinet. We gave you, through I this said thank stupid you. president, $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment. You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. Yes. What about West if speaking? you didn't have You our invited military me- equipment, you invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 okay? days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something Maybe new. less. In 2 weeks, of course he has. It's going to be a very hard thing to do business like this. I tell you. Just say आपने ये कॉन्वर्सेशन सुनी, आपने ये खुद देखा कि किस तरीके से जेलेंस्की पुतिन को इस तरीके से ट्रीट कर रहे थे कि ट्रम्प को इस तरीके से ट्रीट कर रहे थे कि भैया ट्रम्प तो हमारे ऐसे ही हैं, तो बोल दिया जो मन में आया कर दिया। इनफैक्ट जेलेंस्की ने रशिया में एक रशियन और यूक्रेन लगभग सेम ही होती है लैंग्वेज, उसमें गाली भी बक दी। जो अपशब्द बोले हैं वो अपशब्द भी बोल दिए। वो जब जेडी वांस बोल रहे थे, वो वीडियो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा किस तरीके से वो अपशब्द बोले गए। वो चला नहीं सकते हम, और नहीं वो चलाएंगे तो किसी को समझ आएगा, लेकिन वो मीडिया हाउसेस ने उसको क्लेम किया, बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने, कि वो रशियन में गाली बकी, यूक्रेनियन में गाली बकी है। और हमारे भी जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इस वक्त हमारे साथ काम करते हैं, जो टीम के अंदर एक्सपर्ट्स हैं, जिनमें से खूब को रशियंस आती हैं, रशियन समझते हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को बात बताया हमें रिसर्च करके। तो ये सब चीज़ें हैं कि किस तरीके से तो ये सब चीज़ें हैं। खैर बहुत सीरियस, देखिए हम भी जब बातचीत करते हैं, शूट करते हैं, तो हम भी सीरियस रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से जेलेंस्की ने खुद के देश का ही खुद मजाक बना दिया है कि भाई अब वो कुछ नहीं बचा है उनके पास करने के लिए, देयर इज नथिंग लेफ्ट नाउ, यूएस विल ट्राई एनी हाउ टू मेक दिस वॉर एंड विद रशिया ओनली, देयर इज नो नीड ऑफ यूक्रेन। स्टारलिंक ने अपना नेट बंद कर दिया है वहाँ पर, एलॉन मस्क ने अपना नेट बंद कर दिया, खत्म हो गया। भाई डोनाल्ड ट्रंप इतना ज़्यादा ह्यूमिलेट कर रहे हैं जेलेंस्की को, और कहीं ना कहीं जेलेंस्की ने जो मुजोरी करी है वहाँ पर, वो डोनाल्ड ट्रंप को भी कहीं ना कहीं लगेगा कि भाई यूएस का प्रेसिडेंट हूँ मैं। जेडी वांस बार बार ये चीज़ बोल रहे हैं। जेडी वेंस ने ये बात बोली है, जैसे कि आपने वीडियो में भी देखा होगा, जेडी वेंस वहाँ पर कह रहे हैं कि जेलेंस्की तुम क्या कर रहे हो, जिस तरीके से तुम यूएस के प्रेसिडेंट से बात कर रहे हो, मीडिया के सामने थोड़ा देखो, समझो, शब्दों को तरीके से इस्तेमाल करो। और उसी दौरान जेलेंस्की ने उनकी बात कट गई तो वो गाली बोल दी उन्होंने यूक्रेन के अंदर। तो वो वाली सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि जेलेंस्की को लगता है कि यूएसए को तो हमारे से मिनरल चाहिए, लेकिन जेलेंस्की कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि यूक्रेन के पास में एक देश है रशिया। अब रशिया में पुतिन को बहुत अच्छे से पता है कि डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ पैसे से मतलब है, उनको अमेरिका की बैलेंस शीट प्रॉफिट में लेकर आनी है, ग्रीन लेकर आनी है। और कहीं ना कहीं एक और डेवलपमेंट ये भी है कि जो पुतिन है, उन्होंने यूएसए को ऑफर कर दिया कि आपको रेयर अर्थ मिनरल्स ही चाहिए ना, यूक्रेन से क्यों ले रहे हो, हमसे ले लो, हमारे साथ इकोनॉमिक पार्टनरशिप करो। और उससे अब चाइना को धक्का लग चुका है, क्योंकि चाइना ये सोच रहा था कि अपन जो है रशिया के साथ अच्छा खासा गेम खेल रहे हैं, क्योंकि रशिया आइसोलेटेड है वेस्ट के साथ, तो हम जो है अच्छा खासा गेम खेल सकते हैं, कोऑर्डिनेटली आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अब जो है, जो पुतिन ने भी उस तरफ ऑफर दे दिया यूएसए को कि आप जो है मिनरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, उनको ढूंढना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ आके कर सकते हैं। और चाइना को यहाँ पर धक्का लग चुका है, और मेरे हिसाब से अब चाइना आइसोलेटेड हो चुका है। इस बीच सोचने वाली बात यह भी है कि ट्रंप जो है चाइना को किस तरीके से हैंडल करेंगे, क्योंकि इसराइल हमास उन्होंने हैंडल कर लिया, रशिया यूक्रेन एक हद तक उन्होंने 90% हैंडल कर ही दिया। एक देश के राष्ट्रपति को पकड़ के उसको, जैसे वो नहीं होता कि क्लास में 2 बदमाश बच्चे हैं, एक को टीचर ने पकड़ लिया बोले कि भाई क्यों बदमाशी कर रहा है, वो एक तो हो गया 90%, ये भी बात यहाँ तक पहुंच गई। अब बचा है चाइना को कैसे करता है। अब चौथी चीज आती है यूरोप की, जिसके अंदर अपन जब देख रहे थे, उस चीज को स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने नोटिस किया था कि कायर स्टार्मर भी वहां पर आए थे। की स्टार्मर, उनकी भी, हाँ उनको भी तरीके से की स्टार्मर को डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि भाई मेरे बिना लड़ लोगे क्या यूक्रेन वॉर। तो और डोनाल्ड ट्रंप का जलवा है, यूएसए का जलवा है, भाई आप यूएसए से बैर नहीं कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं भारत, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी डिप्लोमेसी बहुत सही है। क्योंकि मैं दर्शकों को यही कहना चाहूँगा, जैसे कि आपने बोला कि डिप्लोमेसी बहुत सही है, उस हिसाब से मेरे को एक चीज़ देखने को मिली, और आपने भी ये चीज़ देखी होगी तो आपको समझ आया होगा कि जब नरेंद्र मोदी गए मिलने, तब एक अलग रिप्रेजेंटेशन था 2 लीडर्स के बीच। फिर अब जैसे वो कहते हैं नेतन्याहू गए थे, उनका एक अलग रिप्रेजेंटेशन था। फिर जैसे ये यूरोप वाले मिलने जाते हैं, जैसे कायर स्टार्मर आए, जैसे यूक्रेन वाला आया, जेलेंस्की आया, मैक्रॉन आए, तब वो जो बिहेवियर था ट्रंप का, वो काफ़ी ऐसा था कि नाउ आई एम वेरी स्ट्रिक्ट, ये वाला था। अब तुम चाहे मेरे को चॉकलेट दो, चाहे मुझे तुम बिस्किट दो, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ और सिर्फ मेरा फायदा चाहिए और मेरे को शांति चाहिए। तभी तो यूरोपियन यूनियन में 25% टैरिफ्स के बाद देख सामने आ गई, ये बोल रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन बनाई यूएसए को चीट करने के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं। और कैनेडियन
कनाडा से कोई नहीं आया ना अभी तक मिलने? नहीं, कनाडा में तो बात चल रही है कि भाई कनाडा के अंदर जो जगमीत सिंह है खालिस्तानी, वो कह रहा है कि ट्रम्प को हमारे यहाँ पे बैन कर देना चाहिए। G7 समिट हो रहा है, इसका पूरा फायदा उठाओ, हम होस्ट हैं, यूएसए को बुलाओ मत। वाह क्या बात है। तो कनाडा में तो एक मॉडल चल रहा है, एक कूपन कोड होता है ना, वो चल रहा है कि अब्यूज ट्रम्प एंड बी पॉपुलर, अब्यूज ट्रम्प बी पॉपुलर, अब्यूज ट्रम्प बी पॉपुलर, ये कूपन कोड चल रहा है। आप फेमस होना चाहते हैं कनाडा में, अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जगमीत सिंह ये सब बहुत उठ रहे हैं, ये हमारा गोकुलधाम सोसाइटी वाला गोगी देख लेगा इनको तो। तो यही सब मेनली चीज़ें हैं। अब आपको ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि ये जो ब्लंडर हुआ है यूक्रेन के प्रेसिडेंट द्वारा यूएसए के अंदर, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। क्योंकि मैं इन दी एंड कंक्लूड करके ये कह सकता हूँ कि अगर वो यूएसए जा रहे हैं, उनको यूएसए दिक्कत है, जाइए, हंसिए, हाथ मिलाइए, फोटो खिंचवाइए, लंच कीजिए, साइन कीजिए, वापस आ जाइए। बोलने की ज़रूरत थी ही नहीं। अब आपने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। पहले ही यूएस साहब से खफा है, अब तो और ज़्यादा ही हो जाएगा, दिख रहा है साफ साफ। अगर हम जैसे छोटे छोटे पत्रकार ही बता सकते हैं, तो वहाँ बैठे तो बड़े बड़े लोग क्या ही सोच रहे होंगे। ये मैं आपको अभी बताता हूँ कि इट्स द एंड ऑफ द वॉर विदाउट द यूक्रेन की अब ज़रूरत नहीं है वॉर एंड करने के लिए। यूएसए को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है अब, और यूक्रेन अब आगे क्या होगा ये पूरा यूरोप जानता है। और कहीं ना कहीं देखना यही है कि यूरोप और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो ये तकरार शुरू हो चुकी है, ये जो वर्सेस फाइट है, ट्रंप वर्सेस यूरोप, ये कब खत्म होगी। 4 साल फुल एंटरटेनमेंट है हमारे लिए दुख का विषय यही है कि हम एक ऐसी इकोनॉमी में रह रहे हैं जिसकी इकोनॉमी कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी देश से लिंक करती है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो वहाँ पर कुछ होता है तो हमारे यहाँ पे शेयर मार्केट में नुकसान होता ही होता है। बहुत सारे फैक्टर्स निकल के सामने आ जाते हैं। तो बस हमें यही दुख है। बाकी आप फुल एंटरटेनमेंट का मजा लीजिए। तर्कवाद को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी क्या राय है नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, और हाँ, पानी बचाएं।